बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कैरमल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपने ना पहले खाई होगी और ना ही बनाई होगी। बहुत ही यमी बनती है। यहाँ पर मैं 1.5 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ और इसको पहले दूध को मैं गरम कर लूँगी। इसका टेस्ट जो हम खीर आम बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसको 1 कप दूध के साथ इन चावलों का पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो दूध के बजाय पानी के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूध के साथ पेस्ट बना रही हूँ और 1 कप मैं दूध बचा के रखूँगी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि उस दूध का मैंने क्या करना है। जब चावलों का पेस्ट बना के ऐड करते हैं तो एक तो चावल बहुत जल्दी कुक होते हैं और खीर भी बहुत ही जल्दी हमारी तैयार होती है। इंस्टेंट खीर भी कह सकते हैं आप इसको, और खीर जल्दी थिक भी हो जाती है। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो जो चावलों का मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि चावल हमारे गल जाएं। और जब चावल गल जाएंगे तो फिर उस स्टेज पे मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, लेकिन शुगर को हमें पहले कैरमलाइज़ करना है फिर इसमें ऐड करेंगे। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए चावल बहुत ही जल्दी गलने की तरफ आ गए हैं। मैं इसमें 2 से 3 छोटी इलायची ऐड कर दूंगी। 5 से 7 मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि चावल बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। जब चावल गल जाएंगे तभी हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे, वरना चावल हमारा कच्चा रह जाएगा। दूध भी थिकनेस की तरफ आ गया। अब हम चीनी कैरमलाइज़ करेंगे और रस का मिक्सचर बना के इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है, इसको मैं कैरमलाइज़ करूँगी और 1/2 कप मैंने सादी शुगर खीर में डाली थी। आप मीठा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं स्लो आंच पे कैरमलाइज़ करूँगी, तेज़ आंच नहीं करेंगे। हमें एक जैसा लाइट गोल्डन कलर चाहिए, डार्क शेड नहीं चाहिए इसका। ये देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। जब तक मैं रस वाला पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। 3 से 4 रस ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और जो 1 कप दूध मैंने बचा के रखा हुआ था उसके साथ मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। रस से ये होगा कि हमारी खीर बहुत ज़्यादा जल्दी थिक होगी और बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आएगा और खीर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब मैं ये जो दूध इसमें ऐड कर रही हूँ उसके साथ मैं पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। जब ये शुगर इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी शुगर एक जैसा कलर ले, डार्क कलर ना आए शुगर में। इस स्टेज पे इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि शुगर डार्क शेड ना ले ले। कैरमलाइज़ करके जो शुगर डाली जाती है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको कैरमल का टेस्ट नहीं पसंद तो आप सिंपल जैसे शुगर रेगुलर डालते हैं उस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा कैरमलाइज़ करके डालिएगा, आपको इसका टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए इस तरह से हमें गोल्डन कलर ही चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अब ये कैरमल जो बनाया है हम घी में ऐड कर देंगे। अगर लम्स बन भी जाएं शुगर के तो टेंशन की बात नहीं है, जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वो शुगर मेल्ट होती जाएगी खीर में। और ये जो रस और मिल्क का मिक्सचर है ये ऐड करती जाऊंगी। स्लो ऐड करेंगे ताकि इसके लम्स नहीं बने। इसमें मैंने 1/2 पैक टेट्रा पैक क्रीम का भी ऐड किया था, उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करूँगी ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। लास्ट में मैं इसमें बादाम पिस्ता ऐड कर रही हूँ और आपको मैं इसकी थिकनेस का बताती हूँ कि किस तरह से इसकी थिकनेस चेक की जा सकती है। इसको हम थोड़ी देर प्लेट में सेटल होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अगर वो स्टिक हो जाए, ये देखिए अभी मैंने जैसे प्लेट में डाला है, इसको 1 से 2 सेकंड छोड़ देंगे इसको प्लेट में।
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी खीर सही तरह से कुक हो चुकी है या अभी और कुक करना है। ये देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं, खीर थोड़ी ठंडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर रही है, इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडी होके और ज़्यादा थिक हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा आप भी इस रेसिपी से खीर को ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लास्ट में मैं चांदी का वर्क ऐड कर रही हूँ और बादाम पिस्ता से गार्निश करूँगी। इसी तरह से मैं सारी खीर को गार्निश कर लूँगी। के सामने मैंने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क लिया था और उससे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा खीर बनी है। रस डालते हैं उसकी वजह से खीर की क्वांटिटी डबल हो जाती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।